से हैं हमारा आज का। चलिए आज देख रहे हैं हम दशमलव, है ना। दशमलव का ये हमारा द्वितीय कालखंड है। प्रथम कालखंड में हम इसकी परिभाषा से लेकर शांत अशांत दशमलव इसके बारे में अच्छे से हम लोग देखे हैं, और आज अभी और देखेंगे। दशमलव निरूपण चल रहा, परमेय संख्या में हम दशमलव को निरूपित कर रहे थे, तो इसमें अशांत बताए थे किस प्रकार से निरूपित करते हैं, तो वो भी देखेंगे। तो उसके पहले हम आज ट्रिक से ही शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ट्रिक से शुरुआत करते हैं कि इसको कैसे बनाएं। जैसे 2 5 और बार करके लिखा है, देखिए, है ना। मतलब परिमेय संख्या में निरूपित कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। परिमेय संख्या में निरूपित कीजिए, है ना, या भिन्न में बदलिए। इसका मतलब वही है, परिमेय संख्या मतलब या भिन्न में बदलना है किसको, दशमलव को। ये प्रश्न दिया है ना। और मैं ट्रिक को पहले बताता हूं। यहाँ पर ट्रिक क्या है, 7.25 7.25 ये है हमारा प्रश्न है पहला नंबर में, है ना। ये मिलेगा आपको प्रश्नावली 11.2 में मिलेगा, है ना। तो देखिए 7.25 में बार लगा है। ये थोड़ा सा आज पहले कालखंड आप लोग अटेंड किए होंगे तो समझ जाएंगे। जब बार लगा रहता है तो ये अशांत होता है। इसका क्या मतलब है, 7.25 25 25 25 ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। और हमारे इस ऑनलाइन क्लास में मैडम जी भी जुड़ी है, उनको भी सादर नमस्कार। और हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए 7.25 में बार है ना। ये जो बार है ये अशांत को बताता है। पहले कालखंड में हम लोग इस प्रकार से शांत और अशांत को बनाते हैं। तो 7.25 ये देखिए ऊपर में इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं। तो ये बार का मतलब है कितनी संख्या में बार है उतने जो है बार बार पुनरावृत्ति होती है उसकी, मतलब असंख्य, उसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। 7.25 25 25 25 25 इस प्रकार से बढ़ते जाता है, और इसको हम एंड कर देते हैं बार लगा के, 7.25 बार। तो इसको दो तरह से हम अवधारणा में भी जाके देखेंगे। इसको दशमलव में किस प्रकार से दशमलव से भिन्न में बदलते हैं इसको देखेंगे। और इसके पहले हम इसका ट्रिक देख लेते हैं। देखिए आप लोग ट्रिक देख लीजिए किस प्रकार से इसको बनाते हैं। ट्रिक से जितने में इसको देखिए हल जब लिखते हैं, है ना, इसका हल लिखते हैं सीधे सीधे एक लाइन में, तो हम पहले पूरे अंक को लिख लेते हैं, उतार लेते हैं, है ना। 725, है ना। पहले क्या कर लीजिए, पूरे अंक को इस प्रकार से उतार लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जितने में बार लगा है उतने 9 लिख लीजिए, है ना। ये देखिए 7.25 बटा 9 देखिए आसान तरीका, दशमलव को आप छोड़ दीजिए, पूरे अंक लिखिए। देखिए जब इस प्रकार से पूरे में बार रहे तब क्या करते हैं, है ना। दशमलव को पूरे में इस प्रकार से लिखिए। और एक और स्टेप है यहां पर, जो जिसमें बार नहीं है उसको घटाइए। किसमें बार नहीं है ना, किसमें यहां पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए। 7 में बार नहीं है तो 7 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तो 25 में कितना जाएगा, है ना। तो 25 में 7 घटेगा तो कितना, 718, है ना। 718 बटा 99 ये देख लीजिए, है ना। 725 ऋण जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, नमस्कार। हाँ सर चलिए ठीक है सर जी। हाँ सर ये सर शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं, है ना। जो जिसमें दशमलव लगा है ये देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, है ना। इसको घटाते भी कैसे हैं इसको आप देख सकते हैं। पहले पूरे अंक को ले लीजिए, है ना। पूरे अंक को हम इस प्रकार से लिखते हैं 725, है ना। उसके बाद जिसमें बार नहीं लगा है उसको घटाइए, मतलब 7 से घटा देंगे, है ना। और 7 से घटाएंगे तो उसके बाद कितना हो जाएगा, 725 में 7 घटा दीजिए, है ना। तो कितने हो जाएगा, 2 और घटेगा, 718। और 9 कहां लिखना है, जितने में बार है उतने 9 लिखना है, 9। अगर कोई संख्या यहां पर छूटी हुई है
अगर जिसमें बार नहीं लगा है तो उसमें शून्य भी लगाते हैं, लेकिन ये दशमलव के बाद को देखते हैं। दशमलव के बाद क्या बार नहीं लगे वाले कोई संख्या है? तो नहीं है। दो संख्या है दशमलव के बाद, दोनों में बार लगी हुई है, इसलिए उसके बदले हम 2 बार 9 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, या कोई कैंसल हो रहा है क्या? कोई कट रहा है क्या? किसी से भाग हो रहा है क्या? तो जोड़ के देखते हैं, 7 और 1 8, 8 8 16 है ना। मतलब कैंसल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ज्यों त्यों रखेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे 0.056। ये देखिए, ये उदाहरण थोड़ा से डिफर है। इसको किस प्रकार से बनाएंगे? ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही करते हैं। पहले पूरे पूरे 56 को लिख लेते हैं, है ना। और 56 लिखने के बाद इसमें कुछ घटाने लायक तो संख्या है ही नहीं, है ना। पूरे पूरे क्या है उसमें? 0 ही है, तो कुछ घटाएंगे ही नहीं, तो उसको क्या कर देंगे? 56 को लिखिए, उसका डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद कितने में बार लगा है? 2 अंक में बार लगा है, तो 2 बार 9 लिखिए। जिसमें बार नहीं लगा है, देखिए दशमलव के बाद की संख्या जितने में बार लगा है उसको 9 9 लिखते हैं, और जिसमें बार नहीं लगा है उसमें हम 0 लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, है ना। ये भाग जा रहा है कि इसको देख सकते हैं, है ना। भाग ये 2 से जाएगा ही, तो 2 से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, फिर उसके बाद और, तो इस प्रकार से इसको भाग देकर आप उसको बदल सकते हैं, सरल रूप में कर सकते हैं, है ना। भाग देके इसको चालू कर सकते हैं। तो भाग और किससे जा रहा है? 2 से 28 बार जाएगा, लेकिन ये तो 45 हो गया, तो उसके बाद और नहीं जाएगा, तो 28 और किसी से नहीं जाएगा, तो वही जा रहा है। ये 28 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा? 2 चौक 8, है ना। 2 चौक 8, एक के साथ 9 लिखे 19 हो गया, 2 नहीं 18 और 2 पंचे 10। तो ये इतना ही आ रहा है। और देखते हैं दूसरे टाइप के। चलिए हम अवधारणा में जाते हैं, है ना। इसका कुछ और ट्रिक है, जो आगे आएगा उसके हिसाब से मैं बताते जाऊंगा। आगे जैसे हमको मिलते जाएगा ना, उसके हिसाब से क्लियर करेंगे। चलिए, इसके जोड़ और घटाव है। इसके बाद कल हम पहले देख चुके हैं। अब जोड़ और घटाव देखते हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। इसके बारे में और उदाहरण ट्रिक से संबंधित आगे आएगा योग और अंतर में, तो वहां पर और देख लेंगे। चलिए, इसके योग और अंतर सभी उदाहरण एक एक ले लेते हैं, ताकि कालखंड में कवर हो जाए। योग देखते हैं सबसे पहले, है ना। दशमलव युक्त संख्याओं को जब जोड़ते हैं, तो दशमलव का पोजीशन है एक सीध में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या दिया गया है 3.81, 3.81, है ना। एकदम कठिन नहीं है। जैसे हम प्राथमिक विद्यालय में जो जोड़ का अवधारणा सीखते हैं, उसी प्रकार से ही है, एकदम टफ नहीं है। बस दशमलव हम फिक्स रखते हैं, वो स्थिर रहना चाहिए। उसको सीध में करके लिखते हैं, है ना। जैसे इसको, एक उदाहरण ये है, इसको जोड़िए, योग कीजिए, ऐसे करके दिया है। तो इसको सबसे पहले 3.81, ये पहला नंबर हो गया, एक सीध में लिख लीजिए पूरे, है ना। मतलब एक एक के ऊपर इस प्रकार से क्रम से लिख दीजिए, नीचे में लिखते जाइए उसके जस्ट डाउन में। तो ये हो जाएगा 0.009, और ये वाला हो जाएगा, देखिए 10.0023। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, है ना। योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो देखिए जितने भी अंक दिया गया है उसके नीचे में कंटिन्यू ऐसे लिखते जाइए। 3.81, अब दशमलव देखिए, दशमलव कहां पर है, तो उसको बराबर सीध में लेना है, फिर बाकी अंक बराबर आ जाएगा, है ना। जैसे 10 है, तो यहाँ पर सोचना ज्यादा कुछ नहीं है, दशमलव को पहले लिख लो। अब देख लीजिए, 10 इधर लिखना है ना। दशमलव के आगे जाएगा इस तरफ, और दशमलव के बाद अंक है वो आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए जैसे आप जोड़ते हैं, है ना। ये 3 हो गया, 9 और 2 11, तो 1 हो गया, 1 हासिल गया तो 2 हो गया, ये 8 हो गया, और यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर 1 हो गया। 13.8213। मतलब जोड़ना कठिन नहीं है। दशमलव युक्त संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा ये कठिन नहीं होता, है ना। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे, 13.8213। ठीक है। अब देखिए आगे और देखते हैं। जोड़ना एक सीध में रख के देखिए, दशमलव के मतलब बीचों बीच ले लीजिए, और उसके बाद से आप जोड़ सकते हैं। चलिए और देखते हैं। गुणा और भाग देखते हैं। जैसे गुणा करना है,
तो गुणा करने पर वो मान किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे एक है एक अंक है दशमलव, शून्य दशमलव, ये योग का हो गया। अच्छा, एक आध अंतर का देख लेते हैं, चलिए अंतर घटाने का देख लेते हैं। 7 दशमलव, है ना, इसमें घटाना है 2.324, 2.324। ये देखिए, इसको घटाना है तो घटाने का भी प्रोसेस जोड़ने के समान ही है। इसको भी एक सिद्ध में लिखते हैं। 7 दशमलव जो बड़ी संख्या है उसको पहले लेंगे, है ना, 8 9। अब देखिए दशमलव को पहले उतार लीजिए। अब देख लीजिए दशमलव की इस तरफ, है ना, आगे में कि कौन सी अंक है, दशमलव के पहले कौन सी अंक है, 2 है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे सिद्ध में। और 3 2 4, ये देखिए इस प्रकार से लिखते हैं। अब जोड़ना नहीं है, घटाना है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख लीजिए। 7.89 ये होगी एक पहली संख्या हो गया, जिसमें घटाना है 2.324। तो पहले तो एक के मतलब कंटिन्यूम लिख लीजिए ऐसे डाउन में, जैसे फर्स्ट को पहले फिर सेकंड को, जिसको घटाना है, और दशमलव को एक सिद्ध ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। ये महत्वपूर्ण है। अगर ऊपर की संख्या में अंक नहीं है तो क्या मानेंगे? हम शून्य मानेंगे। नीचे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर में हम शून्य मानेंगे, ये ध्यान देंगे। अब देखिए 10 में, ये 10 मान लेते हैं एक हासिल लेने के बाद, है ना, हासिल दे देते हैं तो 10 हो गया। 10 में 4 घटाए तो कितना आया? 6 आया। अब हासिल देने के कारण ये 9 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 कितना आया? 6 आया। अब यहाँ पर हासिल तो नहीं लिया है ना, तो 8 में 3 घटाएगा तो कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। और 7 में 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 5 आएगा। तो इस प्रकार से 5.566 ये प्राप्त हुआ। मतलब एक सिद्ध में रख लीजिए, फिर घटाना कोई एकदम कठिन काम नहीं है। और 3 4 अगर पद में दिया है तो समान वालों को जोड़ लीजिए। जैसे एक और उदाहरण है, इसमें तीसरा नंबर में दिया है वाला में 1.01 माइनस 0.1 माइनस 0.001 प्लस 10.001। एक उदाहरण इस प्रकार से दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें एक लंबा चौड़ा जब इस प्रकार से मिलता है तो एक चीज देख लीजिए, जो सजाती है एक जैसा चिन्ह वाला है उसको पहले जोड़ लीजिए अलग से निकाल के, या एक सिद्ध में लिख लो। पहले सजाती को एक सिद्ध में लिख लीजिए। जैसे हल करेंगे तो देखिए, धनात्मक सजाती बोलता हूं मैं, एक समान चिन्ह, मतलब समान चिन्ह वाला को एक साथ लिखिए 1.01। अब इसके साथ धन वाला और कौन सा है? देखिए इसका जो चिन्ह नहीं लिखा है तो इसका धनात्मक संख्या होती है। अगर हम प्रारंभ करते हैं धनात्मक संख्या से तो धन लिखने की जरूरत नहीं होती। 1.01 धन 10.001, इस प्रकार से क्रम से लिख लीजिए, है ना। और कंटिन्यूम आएगा, यहाँ जगह के अभाव में हम नीचे में लिख लेते हैं। ऋण 0.1 ऋण 0.001। अब समान चिन्ह या धनात्मक संख्या है जितने भी, या ऋणात्मक संख्या जितने भी है, वो उसको जोड़ लीजिए। मतलब धनात्मक को धनात्मक के साथ, ऋणात्मक को ऋणात्मक के साथ जोड़ लीजिए। है, हम पढ़े हैं योगफल के नियम में, अगर संख्याओं का चिन्ह एक जैसा है, संख्याओं का चिन्ह एक जैसा है तो उसको जोड़ लेते हैं, है ना, जोड़ लेते हैं और उसके चिन्ह लिख लेते हैं। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे? पहले की तरह देख लीजिए, 1.01 और 10 देखिए दशमलव यहाँ पहले लिख लीजिए, ये इस प्रकार से 10.001। अब जोड़िए तो एक, जोड़ने के लिए हमको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। जब घटाते हैं तब ऊपर के अंक में हम शून्य लगा लेते हैं। तो यहाँ पर शून्य लगाएंगे, यहाँ 1 और 1, तो ये आ गया 11.011। ऊपर का जो पार्ट है वो आ गया 11.011। अब नीचे का पार्ट, इसको भी जोड़िए, जोड़ना है, ध्यान दीजिए। अगर एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद लास्ट में घटाएंगे। ये देखिए 0.001, है ना, ये भी जुड़ेगा ना। तो जुड़ेगा क्या होगा? 1.0.1। बातें नहीं करेंगे, है ना, कुछ बच्चे लोग जो है बातें कर रहे हैं, थोड़ा म्यूट जो है उसको आप कर दीजिए,
है ना, आप करके बातें करें, या जो कुछ पूछना है तो पूछिए। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए क्या किए हम, दोनों ऋणात्मक संख्या है, मतलब जितने ऋणात्मक है उसको अलग से जोड़ दीजिए और जितने धनात्मक है उसको अलग से जोड़ दीजिए और उसके बाद घटाइए, तब घटेगा, अभी नहीं घटेगा। ऐसे लंबा अगर पद आता है, जैसे धनात्मक को हम जोड़ लिए तो 11, अब ऋणात्मक को जोड़ते हैं 0.1 और 0.001, तो जोड़ के देख लीजिए सिद्ध से, तो ये 0.101, तो यहाँ ऋण चिन्ह लिखेंगे और 0.101। अब देखिए एक धनात्मक हो गया और एक ऋणात्मक हो गया, अलग अलग चिन्ह हो गया, तो घटाएंगे और दिख रहा है ये 11 बड़ी है, 11 दशमलव है, मतलब 11 जो है पूर्णांक हो गया है, और 0 मतलब एक भी पूर्णांक नहीं है यहाँ पर, मतलब बड़ी संख्या 11 ही है। तो अब घटाएंगे जो बड़ी दशमलव 0.1 घटाएंगे, देखिए दशमलव पहले लिख दीजिए, फिर समझ में आ जाता है, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 101 है ना, 101। अब देख लीजिए, अब घटाते जाइए, जैसे घटाते हैं, 1 में 1 घटा दिए, 0 आ गया, अब 1 में 0 घटाते हैं तो 1 ही आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हासिल लेते हैं उसी प्रकार हासिल ले लीजिए, ये 0 है और ये 1 है, घटाना है तो एक इधर से हासिल ले लेते हैं, तो ये 10 हो गया, 10 में 1 घटाया तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब हासिल देने के कारण एक क्या हो गया, एक अपना से दे दिया तो 0 हो गया, तो 0 उतारते हैं और इधर का तो हासिल नहीं लिया है तो 1, तो इसका जो मान आया 10.910। अब देखिए कौन सी बड़ी है, 11 बड़ी है कि 0 बड़ी है, देखिए ना 0.11 तो 11 बड़ी है, 11 का चिन्ह क्या है, धनात्मक है, तो उत्तर भी आएगा उसका भी चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से हम योग और अंतर करते हैं। चलिए आज का हमारा जो मकसद ये है पढ़ाने का कि हम गुणा भाग और जोड़ घटाव सभी को हम निरूपण किए हैं, किस प्रकार से निरूपित करते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके गुणा और भाग कैसे करते हैं ये देखिए, फिर उसके बाद हम ट्रिक में और वापस चलते हैं। जैसे यहां पर एक उदाहरण है, 0.879 गुणा 0.021, इसका गुणा करना है। जिस प्रकार से आप गुणा करते हैं उस प्रकार से गुणा कर लीजिए, पूरे इसको दशमलव को पहले हटा दीजिए, जब आप गुणा करते हैं तो इसको पूरे देखिए, हम शून्य को कोई संख्या के आगे में लिखते हैं, दशमलव को हटा भी दिए तो कोई संख्या के अगर प्रारंभ में हम 0 लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। 79 इसको रफ में करेंगे तो इस प्रकार से मान लीजिए 879 गुना, ये देखिए यहाँ पर 0021 होता है, दशमलव को भी हटा के लिखते हैं तो 0021 होता है, मतलब वो कितना होगा, 21 होगा। तो 21 का यहाँ पर पहाड़ा पड़ना है ना, या आपको नहीं दिक्कत है 21 का तो एक का भी कर सकते हैं, एक का करते हैं तो कितना जाएगा, 879 आएगा, एक से हम पहाड़ा पढ़े, उसके बाद 2 से पढ़ते हैं, 2 × 18, 8 हासिल 1, 2 × 7 14 और 1 15 और 2 × 8 16 और 1 17 है ना, तो 2 × 7 14 और 1 15 हो गया, एक हासिल गया, 2 × 8 16 और 1 17। तो इस प्रकार से तो आप अलग से रफ में कर लेना और सीधे इसमें लिख सकते हैं, या यहीं पर कर सकते हैं, लेकिन दशमलव बाद में लगाएंगे आप, बीच बीच में ऐसे दशमलव नहीं लगाया जाता है ना। तो इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ कितना आता है, 9 7 8 15 का 5, एक हासिल चला गया है ना, तो 8 और 6 14, एक हासिल गया, 8 हो गया, और इस प्रकार से पूरा गुणा करने पर आता है 18,459। अब सवाल होता है दशमलव कहाँ लगाएं, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम ये देखते हैं प्रश्न में गुणनखंड में दशमलव के बाद कितने अंक है, ये गुणनफल है, ये गुणनखंड, दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 6 अंक आना चाहिए उत्तर में भी। तब क्या करें, यहाँ पर हमारे पास 5 ही संख्या है, तब इस तरफ 0 नहीं लगाना है, ध्यान दीजिए, है ना। 0 हम कहाँ लगाएंगे, शुरुआत में लगाएंगे, मतलब इस प्रकार से दशमलव 0, लेकिन ज्यादातर हम पढ़ने की सुविधा से हम 0 पढ़ते हैं, है ना। देखिए हम क्या किए, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक और 3 अंक 6 अंक है, तो उत्तर में भी दशमलव के बाद 6 अंक आना चाहिए।
तो उसके लिए हम देखते हैं हमारे पास 5 अंक है, तो एक और शून्य लगाते हैं, तब यहाँ पर उसके मतलब दशमलव लगाएंगे जाता है 0.01845 9, मतलब ज्यादातर यहाँ पर एकदम डायरेक्ट हम दशमलव से स्टार्ट नहीं करते, वहां पर शून्य लिख देते हैं, और आप करते भी हैं तब भी वह गलत नहीं है। तो ये इसके गुणा करते हैं, मतलब जिस प्रकार से आप स्वाभाविक गुणा करते हो नहीं, उसी प्रकार गुणा कर लीजिए, और जो उत्तर माला आएगा वहां पर देखिए दशमलव के बाद गुणनखंड में कितने अंक थे, उतने ही अंक उत्तर में भी आना चाहिए। अगर नहीं है तो हम आगे शून्य लगाते हैं, पीछे कभी नहीं लगाएंगे, आगे शून्य लगा के उसको कवर करते हैं। तो ये हो गया गुणा का हो गया। चलिए और देख लेते हैं कुछ उदाहरण। अब देखते हैं भाग का, देखते हैं भाग को कैसे करते हैं। जैसे 2.25 भागित 15 है ना, कुछ गुणा का और ले लेंगे। 2.25 भाग का चिन्ह है और 15 है। अब भाग है मतलब आप लोग समझते हैं, है ना, उसको डिवाइड से भी दर्शाते हैं, 2.25 बटा 15, है ना, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, है ना, 15 ही है। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज जो है वो क्या है, दशमलव को हटा देते हैं, है ना, दशमलव को हटा देते हैं, और क्या करते हैं, दशमलव जिस ओर है, जैसे ऊपर है तो नीचे में 10 का गुणक लिखते हैं, या 10 है, वो दशमलव पर डिपेंड करता है, या 1000 है या 10,000। मतलब दशमलव को जब हटाएंगे तो ये देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो आप ये समझ लीजिए ये जरूर 100 से विभाजित हुई है, ठीक है, इसको भाग दिया गया है कि इसके डिवाइड में कितना है, 100 है, क्योंकि 2 शून्य 100 में भी है, अंक भी यहाँ पर 2 है, 95 वही है कि दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब 1 के बाद 2 शून्य, क्या लिखेंगे, दशमलव की जगह लिखेंगे गुणा में 1 और उसके बाद 2 शून्य, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। देख लीजिए, मतलब दशमलव हटाइए पहले, है ना, उसके बाद दशमलव हटने पर अगर नीचे में दशमलव है तो ऊपर जाएगा, 10 का जो घातांक है, 10 के धनात्मक घातांक है वो ऊपर चला जाएगा, या तो अगर दशमलव ऊपर है तो वो नीचे आएगा, मतलब 10 का गुणा होगा या 100 का या 1000 का या 10,000 का, इस प्रकार से उसको गुणा करते हैं। कई बार उसको घात में भी लिख देते हैं, 10 का घात 1 मतलब 10, और 10 का घात 2 मतलब 10 गुना 10, 10 दाम 100, इस प्रकार से 10 का घात 2 भी लिख देते हैं सुविधा में, लंबा चौड़ा नहीं लिखना है तो 1000 है तो 10 का घात 3 लिख देते हैं, है ना। चलिए अब आगे जाते हैं, अब जो भाग देना है ना उसको दीजिए, 15 से 225 को भाग दीजिए, है ना, 225 को कितने से भाग दीजिए, 15 से। अब आप जान रहे हैं 15 का वर्ग है, 15 बार जाएगा, अगर याद हो चल जाता है। चलिए हम एक एक करके देते हैं, 15 एकम 15, है ना, अब कितना बचा, 7 बचा, अब 5 उतार लिए, कितने बार गया, पूरे पूरे, है ना, पूरा कट ही गया, 15 बार गया। तो देखिए ऊपर में 15 बच रहा है और नीचे में 100 है लिखा है, कितना लिखा है, 100 लिखा है। अब देखिए दशमलव वही है, दशमलव हम पढ़ते हैं ना, मैं परिभाषा भी देख लीजिए आप लोग, परिभाषा, इकाई का कोई अंश सूचित करने वाला वह चिन्ह जिसको भाग देने वाला अंक 10 या 10,000 गुना हो उसके, ठीक है, भाग देने वाला अंक जो है, जैसे यहाँ 100 है ना, तो 100 है, मतलब ये भी दशमलव में किस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे, जब हम किसी संख्या को 100 से भाग देते हैं तो उस संख्या के जो भी संख्या रहता है दशमलव के बाद 2 स्थान जो है वो निश्चित हो जाता है ना, मतलब इसको लिखेंगे तो दशमलव जो है कौन सी ओर से, बाईं ओर, दाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ जाएगी, मतलब इस यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव अभी कहाँ पर है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इस प्रकार से लिखा है वो 15.00 जो भी लिख सकते हैं। अब ये दशमलव जो है दाईं ओर से 2 स्थान आगे चली जाएगी, कब 100 से भाग दे रहे हैं तब, 10 से भाग दे रहे हैं तो 1 स्थान आगे, और 1000 से भाग दे रहे हैं तो 3 स्थान आगे, तो यहां पर आ जाएगा इसका मान 0.15। ये देखिए 100 से भाग जो भी संख्या है दशमलव को, मतलब दाईं ओर से शुरू करेंगे, 2 स्थान आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला और देख लेते हैं भाग का, ताकि हमको एकदम कंफर्म हो जाए। जैसे 45 एक लॉन्ग टाइप का देखते हैं, 45.225,
भागित 1.5 है ना, इसको कैसे भाग दें? तो सबसे पहले जिस प्रकार से हम लिखते हैं डिवाइड के रूप में, बटा के रूप में लिख लीजिए 45.225 1.5। अब वैसे तो 1 दशमलव लगा है और यहाँ का जो एक स्थान है वो कैंसल हो जाएगा, मतलब जब इसको हम 15 लिखते हैं, अगर इसको 15 लिखेंगे पूरा पूरा तो ये 452 हो जाएगा। एक स्थान ये इस तरफ आगे बढ़ेगा तो ये भी एक इस तरफ आगे बढ़ जाएगा, मतलब इसको 452.25 अगर लिखते हैं तो ये 15 लिखाएगा। या जिस पैटर्न से हम कर रहे थे वही पैटर्न का प्रयोग करते हैं, इसको पूरे अंक लिख लीजिए, यहाँ भी पूरा अंक लिख लीजिए। अब गुणा में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऊपर का जो दशमलव हटाए हैं तो उसको उसके जो मान है ना, उसको हम नीचे में 10, 100, 1000 जो भी रहते हैं उसको हम नीचे में लिखते हैं डिवाइड करके। तो दशमलव के स्थान पर 1 और 3 अंक है, इसलिए कितने शून्य लगेगा? 3 शून्य लगेगा। मतलब दशमलव हटा तो इसके डिवाइड में कितना आ गया? 1000 आ गया। चाहे तो इस बटा को यहीं पर भी लिख सकते हो, जहां भी लिखो डिवाइड में कहीं पर भी लिखे, मतलब वही है। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है तो ये नीचे में है तो इसका अपोजिट साइड में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मतलब दशमलव की जगह 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 10। अब चाहे तो यहां से आप 1 को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 10/1000 है तो 1 0 कटा तो 1/100 हो गया, बटा 100 ही है। अब 15 से जैसे भाग देते हैं वैसे भाग दे दीजिए इसको, 15 × 45 है ना। फिर 2 को 22 को हम एक एक नहीं लेंगे जैसे नियम है ना। 45 एक साथ हम जितने भी अंक ले सकते हैं, 2 अंक 3 अंक 4 अंक एक साथ उसको ले सकते हैं, है ना, लेकिन कंटिन्यू हम नहीं लेंगे। जैसे 15 है ना, 15 से हम 45 को भाग दे रहे हैं, अभी तो ले लेंगे, बाद में हम 2 अंक 3 अंक एक साथ नहीं लेते, एक एक अंक लेना पड़ता है। 15 × 45, अब 2 बचा तो 2 नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम 22 को 15 × 15 ऐसा नहीं करेंगे, है ना। क्या करेंगे? एक बार शून्य बार देंगे, 15 × 45 फिर शून्य बार दिए तो 22 आ गया। जैसे आप भाग देते हैं ना इस प्रकार से, देखिए समझ जाइए आप लोग। 15 से दिए 15 × 45 है ना, घटा दीजिए, कैंसिल हो गया। अब 2 को ही उतारना है, सिंगल, शून्य बार गया। अब उसके साथ 2 उतारिए, 15 × 15 है ना। फिर 7 बचा, कितना बचा? 7 के साथ क्या उतारेंगे? 5। तो देखिए पहले एक बार गया, उसके बाद 15 × 5 = 75 है ना, इस प्रकार से ये आती है ना। 15 × 45 फिर शून्य बार गया, फिर 22 हो गया, 15 × 15 15 घटाए 22 में 7 आया, 7 के साथ 5 उतारे, 75 हो गया। 15 × 5 = 75 बटा 100, यहाँ भी 100 आ गया क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इसको जब लिखेंगे, जब किसी संख्या को, पूर्णांक संख्या को 100 से विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, तो उसकी दाईं ओर से दशमलव का जो 2 स्थान है वो आगे खिसक जाती है, बाईं ओर खिसक जाती है। मतलब कहां पर आ जाएगा? 30.15 हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा दशमलव। 100 से भाग देते हैं और 10 से 0.5, अगर 1000 से देते तो 3.015, इस प्रकार से ये भाग दिया जाता है दशमलव युक्त संख्याओं का। चलिए एक और है, मान ज्ञात कीजिए करके एक लिखा है, इसको बनाते हैं, किस प्रकार से इसको हल करेंगे देखिए। मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है यहाँ पर 5वां नंबर में है। एक्चुअल में यहाँ पर ये गुणा का प्रश्न है और थोड़ा से लॉन्ग है। 0.46 इंटू 0.92 0.1 अपॉन 0.023 इंटू 4.6 0.023 इंटू 4.6। ये देखिए इसको मान ज्ञात करना है इसका, और आप देख रहे हैं क्या इसमें जो इसका संक्रिया है वो निर्देश देता है कि करना क्या है ना। पहले तो गुणा करना है, या गुणा करते हैं तो हम कैंसल करके भी देख लेते हैं, गुणा और भाग रहता है तो कुछ कैंसल हो रहा है क्या, है ना, और उसके बाद भाग देना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पूरे दशमलव को हटा के लिखिए, 46 × 92 × 1, देख लीजिए 0.46
मतलब शून्य को तो सामने में तो कोई संख्या के सामने में नहीं लिखेंगे, है ना, हटा के लिखेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 गुना, यहाँ पर भी वैसी 92 गुना 0.1 मतलब कितना हो गया, 1। दशमलव को हटा लीजिए, है ना, इधर जगह बचा हुआ है हमारे पास। यहाँ क्या करना है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ भी हटाइए 23 और इसको 46 मान लीजिए। अब गुना करके और लिखिए, देखिए दशमलव के बाद ऊपर में कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है। दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, 5 अंक है, तो बटा में उसके 10 का घात 5 लिख सकते हैं। 10 का घात 5 का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से आप पढ़ते हैं, अंक पढ़ते हैं, तो 10 का घात 5 का क्या मतलब हुआ, 1 के बाद 5 शून्य, ना कि 10 के बाद 5 शून्य। ठीक है, 1 के बाद 5 शून्य को लिखते हैं 10 का घात 5, और है ना, उसके बाद 5 शून्य लगा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए नीचे में 0.023 गुना 4 गुना 6 ऐसा लिखा है ना, तो को हटाकर हम पूर्णांक बदल दिए हैं, 23 कर दिए हैं और 46 कर दिए हैं। तो इसके बदले में विपरीत साइड में, मतलब ऊपर में, हम कितने का गुना करेंगे, 10 का घात कितना हो जाएगा, देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4, 10 का घात 4। यहां तक क्लियर। अब देखिए जो कैंसल हुआ उसको कैंसल करते जाइए, 23 से कम 23, 23 ये देखिए 46 से कैंसल हो गया, सीधे सीधे 46 कैंसल, आंसर और हर से। फिर 23 चौक 92, है ना, 4 हो गया। तो देखिए बचा क्या, देखिए 4। अब यहां पर भी दिमाग लगाइए, 10 का घात 4 ना लिखकर इसको मैं लिख देता यहां पर, 1 के बाद कितना 0 4, और इसको 1 के बाद कितना शून्य 5। ये देखिए ये एक्चुअल में इस प्रकार से है। क्यों आया 1 के बाद 5 शून्य, क्योंकि ऊपर में देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो उसके बदले में उसके हर में 1 लिखने के बाद 5 शून्य लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख। और दशमलव के बाद यहां पर हर में कितने अंक है, 1 2 3 4, इसलिए अंश में गुना जब किए हैं तो 1 के बाद 4 शून्य लगाए हैं, मतलब 10,000। तो इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये दिख ही रहा है ना, कितना ये 4 शून्य और यहाँ का 4 शून्य, तो 10 भर बचा, 4 बटा 10, है ना, 4 बटा 10, 4 ही तो है ना, और कुछ तो नहीं है। देख लेते हैं, 23 चौक 92, ठीक है, और 46 से 46 कैंसिल हो गया, है ना, 46 से 46, 23 चौक 92 और बटा में 10 है ना। अब इसको और डिवाइड कर सकते हैं, है ना, मतलब सीधे सीधे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 10 है मतलब क्या लिखेंगे, 0.4, है ना, 0.4। क्यों, क्योंकि जब 10 से हम किसी संख्या के डिवाइड में 10 रहता है, 10 से भाग देते हैं, तो अभी इसका उदाहरण हम देखे हैं किस प्रकार से इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, दाईं ओर से दशमलव का स्थान एक बाईं ओर आगे निकल जाता है, मतलब 10 से भाग दे रहे हैं तो 4 के लेते हैं और उसके बाद इधर दशमलव लगा लेते हैं, है ना, बाईं ओर दशमलव लगेगा, उसके बाद 1 अंक रखते हैं। या और तरीका है, इसको भाग भी दे सकते हैं इस प्रकार से, अगर कंफ्यूजन लगा तो, है ना। देखिए भाग नहीं, पहले तो शून्य बार देते हैं, 4 ही आया, नहीं गया तो यहाँ दशमलव लगाया, तो इसमें एक शून्य लगा दिए, 10 चौक 40, है ना, तो कितना आया 0.4। तो ये भाग देने की तरीका है। तो इस प्रकार से हम इसको सरल किए हैं। अब कुछ ट्रिक्स में और चलते हैं, और बहुत सारा यहाँ प्रश्न है जिसको आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सभी का यहाँ हम कॉम्बिनेशन लिए हैं। चलिए कुछ और प्रश्न है, जैसे शून्य दशमलव 0.5 और 6, मात्र 6 में इसका जो बार है वो लिखा है, तो इसको कैसे बनाए, है ना, इसको 0.056 को ट्रिक से कैसे इसको भिन्न रूप में लिखें, परिमेय संख्या में लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या किए थे, इसके पहले उसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। पहले दशमलव को हम यहाँ पर भूल जाएंगे, पूरा पूरा उतारते हैं। जैसे इसके पहले हम स्टार्ट में देखे हैं, जो भी संख्या है यहाँ पर पूरे उतार लीजिए टोटल। अब उसके बाद
क्या करते हैं, किसको घटाते हैं, जिसमें बार नहीं है ना। तो क्या घटेगा यहाँ पर 56 में, 0 और 5 जिसमें बार नहीं है ना, एक साथ ले सकते हैं। जो बार नहीं है, ये 0 से तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। यहाँ पर दशमलव की इस पार देखते हैं, अगर कोई अंक रहता ना तब ले लेते इसको। तो दशमलव के इस तरफ को देखते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर 56 ऋण 0 और 5 है ना, मतलब उतार लिए, मतलब 5 ही सही है यहाँ। 56 में कितना घटाते हैं, पहले पूरे अंक ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जिसमें बार नहीं है उससे घटाइए। तो किससे घटाएंगे, 5 से घटाते हैं। और डिवाइड करके जिसमें बार है उसकी जगह क्या लिख रहे थे, इसके पहले हम देखे 9 लिखते थे, और जिसमें बार नहीं है उसके जगह 0 लिखते हैं। तो कितने अंक है जिसमें बार नहीं है, दशमलव के बाद ऐसी कितने अंक है जिसमें बार है, 1 अंक है, तो इसलिए कितने अंक है जिसमें बार नहीं है, तो 2 अंक है, इसलिए 2 शून्य लिखेंगे। तो ये हो गया, 56 में 5 घटाया तो 51/900, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और इसके बाद आ जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है किसी से, है ना, 3 से भी जा रहा है, ये देख लीजिए, 5 और 1 6 हो गया, और 6 मतलब 3 से डिवाइड होगा। विभाज्यता के नियम से हम इसको क्लियर कर सकते हैं, या हाँ 3 से ही ज्यादा अच्छा है, 3 से दोनों भाग जा रहा है, तो 3 का कितने बार में जाता है, 17×3 = 51, या 3 17 में 51 दे सकते हैं। पहले 3 एकम 3, 2 बचा, 2 के साथ 1 उतारे, तो कितना हो गया, 3 7 21, फिर 3 3 9, और कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 17/300 इस प्रकार से इसका मान प्राप्त हुआ। और एक आया था इसके पहले हम एक देखे थे 718 वाला, तो देख ही चुके हैं, है ना। और क्या देखे थे, जैसे 0.43 करके बार इस प्रकार से लिखे हैं, तो इसका क्या होगा, इसका तो और आसान है, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सीधे सीधे पहले तो दशमलव हटाइए, जैसे हम हटा देते हैं। अब बार के बाद कितने अंक है उतना 9 9 लिखते हैं। देखिए यहाँ पर भी घटाने की जरूरत नहीं है ना, क्यों नहीं घटाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, कोई घटाने लायक संख्या ही नहीं है, तो घटाएंगे ही नहीं, है ना। पूरक संख्या जो त्यों लिख लीजिए, है ना, 0 सामने लिखते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है ना। जैसे 0.43 बार है तो 4 3 को लिखिए, और उसके बाद जितने में बार है उतने 9 9 लिखते हैं, और जिसमें बार नहीं है उसमें 0 लिखते हैं। लेकिन ऐसा कोई संख्या तो नहीं है यहाँ पर जिसमें बार नहीं है, तो 43/99 आएगा, है ना। ये प्रश्न पूछा गया था टीईटी में, वहां का प्रश्न है, इसको भिन्न में बदलिए, ठीक है। तो टाइमिंग हमारा चेंज हुआ है, आप लोग सीजी स्कूल से